नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान बात में। आज हम बात करेंगे उस त्योहार की जिसे भारत में हर साल बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है, रक्षाबंधन। क्या आप जानते हैं कि रक्षाबंधन का क्या महत्व है और इसे क्यों मनाया जाता है? आज हम आपको इस त्योहार की पूरी जानकारी देंगे। रक्षाबंधन का इतिहास बहुत पुराना और दिलचस्प है। यह त्योहार सदियों से मनाया जा रहा है और इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई है। सबसे पुरानी कथा महाभारत से संबंधित है। माना जाता है कि राजसूय यज्ञ के समय जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध कर दिया था, तब उनकी उंगली से खून बहने लगा था। इसे देखकर द्रौपदी ने तुरंत ही अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया था। इस कर्म के बदले श्री कृष्ण ने द्रौपदी को आशीर्वाद देकर कहा था कि एक दिन मैं अवश्य तुम्हारी साड़ी की कीमत अदा करूंगा। इन कर्मों की वजह से श्री कृष्ण ने द्रौपदी के चीरहरण के समय उनकी साड़ी को इस पुण्य के बदले ब्याज सहित इतना बढ़ाकर लौटा दिया और उनकी लाज बच गई। कहते हैं कि इसी के बाद रक्षाबंधन पर बहन द्वारा राखी बांधने की परंपरा की शुरुआत हुई थी। इस कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ से वामन अवतार लिया और ब्राह्मण के वेश में असुर राजा बलि के द्वार भिक्षा मांगने पहुंच गए। चूंकि राजा बलि महान दानवीर थे, तो उन्होंने वचन दे दिया कि आप जो भी मांगोगे मैं वह दूंगा। भगवान ने बलि से भिक्षा में 3 पग भूमि मांग ली। बलि ने तत्काल हाँ कर दी, क्योंकि 3 पग ही भूमि तो देना थी। लेकिन तब भगवान वामन ने अपना विशाल रूप प्रकट किया और 2 पग में सारा आकाश, पाताल और धरती नाप लिया। फिर पूछा कि राजन, अब बताइए कि तीसरा पग कहाँ रखूं? तब विष्णु भक्त राजा बलि ने कहा, भगवान आप मेरे सिर पर रख लीजिए। और फिर भगवान ने राजा बलि को रसातल का राजा बनाकर अजर अमर होने का वरदान दे दिया। लेकिन बलि ने इस वरदान के साथ ही अपनी भक्ति के बल पर भगवान से रात दिन अपने सामने रहने का वचन भी ले लिया। भगवान को वामनावतार के बाद पुनः लक्ष्मी के पास जाना था, लेकिन भगवान ये वचन देकर फंस गए और वे वहीं रसाताल में बलि की सेवा में रहने लगे। उधर इस बात से माता लक्ष्मी चिंतित हो गई। ऐसे में नारद जी ने लक्ष्मी जी को एक उपाय बताया। तब लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांध अपना भाई बनाया और अपने पति को अपने साथ ले गई। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी। तभी से यह रक्षाबंधन का त्योहार प्रचलन में है। इन कथाओं से पता चलता है कि रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन का त्योहार नहीं है, बल्कि यह रक्षा और समर्पण का प्रतीक है। रक्षाबंधन का महत्व सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह त्योहार विश्व भर में बसे भारतीय के दिलों में अपनी खास जगह रखता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है और उनके सुख समृद्धि की कामना करती है, जबकि भाई उन्हें जीवन भर रक्षा का वचन देते हैं। यह त्योहार भाई बहन के अटूट रिश्ते, प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। राखी बांधने की परंपरा भाई बहन के रिश्ते को और भी मजबूत बनाती है। आज के समय में जब रिश्तों में दूरियां बढ़ रही है, रक्षाबंधन हमें अपने संबंधों को संजोने और उन्हें निभाने का संदेश देता है। रक्षाबंधन का त्योहार सादगी और प्रेम से मनाया जाता है। बहनें सुबह सुबह स्नान करके पूजा की थाली तैयार करती हैं, जिसमें राखी, मिठाई और चावल होते हैं। इसके बाद वे अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उनकी लंबी उम्र की कामना करती है। भाई भी इस मौके पर अपनी बहनों को उपहार देते हैं और उन्हें जीवन भर रक्षा का वचन देते हैं। इस दिन घर में मिठाइयाँ बांटी जाती है और खुशियों का माहौल होता है। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार सिर्फ एक धागा बांधने का नहीं है, बल्कि यह त्योहार हमारे रिश्तों को फिर से ताजगी देने का मौका है। हमें अपने भाई बहन के साथ
इस दिन को खास बनाने का प्रयास करना चाहिए। उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको रक्षाबंधन के महत्व और इतिहास के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल ज्ञान बात को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।